हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7, नए प्रश्न नए विचार। इसमें जो पहली हेडिंग है वो है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सिद्धार्थ, जिनको कि गौतम नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये बता रहे हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय जो सामाजिक परिवर्तन है बहुत ही तेज़ी से हो रहे थे, और यहाँ महाजनपदों के कुछ राजा इस समय तक बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। और जो द्वितीय नगरीकरण है, पहला सिंधु सभ्यता हड़प्पा के समय, और ये दूसरा हजारों साल बाद फिर से नगर उभर रहे थे, तो ये द्वितीय नगरीकरण यहाँ पर हो रहा था। इसी दौरान बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। ये हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा देश है, इसमें जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं कि हमें ये जीवन क्यों मिला हुआ है, इसका क्या कारण है, इस पे हमेशा विचार होते रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, या मृत्यु के बाद क्या होता है, या हमको ये जीवन मिला है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर में हमेशा हमारे जो पूर्वज हैं वो लगे रहे हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। अब बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से घर से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बहुत सारे कार्य करते रहे। बहुत सारे जो गुरु थे उनके पास गए और जानना चाहे कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और ये जीवन के जो बहुत सारे रहस्य हैं उनको वो ढूंढने में लगे रहे। और फिर क्या बता रहे हैं कि बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक की तपस्या के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद वो बनारस के निकट सारनाथ गए और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये हमको यहाँ पर बुद्ध का एक बैकग्राउंड पता चल रहा है कि उनका जीवन कैसे प्रारंभ होता है और उसमें क्या क्या होता है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने शिक्षा दी। वो शिक्षा क्या थी? पहला उन्होंने बोला कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ये कष्ट और दुख हमको मिलते हैं किस वजह से? इच्छा और लालसाओं की वजह से, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, और अधिक वस्तु और बहुत सारी वस्तुओं को पाने की इच्छा में हम लगे रहते हैं। बुद्ध ने इसी को लिप्सा और तृष्णा बोला है। तो ये हमको ये याद रखना है। और बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इस लालसा तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। उसके साथ उन्होंने बोला कि हमको क्या है, दयालु रहना चाहिए, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी। तो यहाँ पे ये और कुछ बिंदु हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये स्तूप बना हुआ है, सारनाथ स्तूप,
जहाँ पे सबसे पहले बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बुद्ध क्या कह रहे हैं? लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो सबसे पहली बार क्या है कि बुद्ध एक वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से चीज़ों को स्वीकारने की बात कर रहे हैं कि पहले जो भी आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं वो अपने विवेक से, अपने तर्कों से नापें, उसके बाद ही स्वीकार करें। वो इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वो किसी के द्वारा बोली गई है। वो अपने जीवन में उतारने से पहले उसको हम खुद प्रयोग में लाएं और खुद हम उसको तर्कों से देखें कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो ये बुद्ध ने कुछ बातें हमें बताई। अब यहाँ पर एक कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। इसमें क्या है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर वो जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पिता, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। फिर बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो कुछ जो सत्य हैं जिनको नहीं टाला जा सकता, उसी में एक मृत्यु है। तो बुद्ध इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि कुछ अटल सत्य हैं जो नहीं टल सकते। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको वो स्वीकार ही करना होता है। उन नियमों का पालन हम चाहें ना चाहें हमको करना ही होता है। तो यहाँ पे किस्सा गौतमी की कहानी से हमको ये उपदेश मिलता है। अब उसके बाद उपनिषद अगली हेडिंग है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ये जो सारे प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, उनकी खोज में हमेशा हमारे चिंतक, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो हमेशा लगे रहे हैं उनका उत्तर पाने में। और फिर जब उनको उत्तर मिला है तो उन्होंने अनेक माध्यमों से फिर वो समाज को, वहाँ के रहने वाले लोगों को बताया है, जिससे कि उनका जीवन भी सरल हो और वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन में को जानना चाह रहे थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने में उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। मृत्यु के बाद भी जीवन है या मृत्यु के बाद क्या होता है, उपनिषद में इस बात को खोजने का प्रयास किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी शेष रहता है और उसको इन्होंने आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा का नाम दिया है। और उन्होंने बोला है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है जो अंततः एक हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है वो ये है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है, गुरु के समीप बैठना। तो इसको हम याद रखेंगे कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है
वो है गुरु के समीप समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत है उसका संकलन किया गया है, और ये जो विचार हैं, ये जो वार्तालाप है, उसको सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश ब्राह्मण पुरुष और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वह एक बन गए। और जो उपनिषद के कई विचार हैं, उनका विकास बाद में जो प्रसिद्ध विचारक हुए शंकराचार्य, उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। तो उपनिषद में जो हमें तरह तरह के जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने अपनी ज्ञान की बातें रखी और उसको आगे किसने बढ़ाया? बाद में शंकराचार्य ने। और इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि उपनिषद में गुरु शिष्य के समीप बैठता था और वार्तालाप के द्वारा उस चीज को लिखा गया है, उसी वार्तालाप को लिखा गया है। और ये भी बताया गया है कि इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। जो वाद विवाद और वार्तालाप होता था, पुरुष ब्राह्मण, राजा, और कुछ एग्जाम्पल हमें निर्धन व्यक्ति, सत्यकाम जिनका नाम है, उनका भी उदाहरण दिया गया है। तो ज्ञान को इस तरह से यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। अब यहाँ पे एक और कहानी है बुद्धिमान भिखारी की, छांदोग्य उपनिषद। इसमें इस वार्तालाप के बारे में लिखा गया है कि शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार यूं ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो उन्होंने बोला, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो मेरे अंदर भी विद्यमान होगी। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। तो इस तरह से इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि सभी के अंदर सार्वभौम आत्मा है और सभी का हमें सम्मान, और अगर किसी को किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको हमको वो मदद करनी चाहिए। अब जो हमारा अगला है, यहाँ पे क्या है, व्याकरणविद पाणिनि, इनके बारे में बात की गई है। पाणिनि जो हैं, संस्कृत भाषा के व्याकरण की उन्होंने रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह जो सूत्र हैं वो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम याद रखेंगे कि जो संस्कृत भाषा है उसकी व्याकरण
की रचना पाणिनि के द्वारा की जा रही है और वो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलती जुलती है और स्वरों और व्यंजनों को उन्होंने क्या है, एक विशेष क्रम के में रखकर उनके आधार पर कुछ सूत्रों की रचना की हुई है और इस तरह से व्याकरण को उन्होंने व्यवस्थित किया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगला जो हमारा हेडिंग है जैन धर्म। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अब उनके बारे में बता रहे हैं कि वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और 12 वर्ष तक वो कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी भी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही सरल थी। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ये बोला। और क्या बोला? उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैन धर्म क्या हमें बताता है कि वो अहिंसा पे अत्यधिक बल देता है। बौद्ध धर्म भी देता है पर जैन धर्म और ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण बताता है। इन्होंने भी जो अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि उस जनसाधारण में उनकी बातें पहुंची और उनके अनुयायी और आसानी से बन सके। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम थे। जो प्राकृत भाषा है उसको बता रहे हैं वो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहा जाता था। और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए बारे में क्या बात करी है कि अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और पूरी तरह से उनको ईमानदार होना चाहिए। चोरी ना करने की उन्होंने सख्त हिदायत दी है। चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पुरुषों के लिए उन्होंने क्या बोला कि सब कुछ तो त्यागना है, साथ साथ अपने वस्त्रों को भी त्याग देना है। अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बता रहे हैं कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था। क्यों? क्योंकि फसलों की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जब हम खेती करते हैं तो जब हमारा हल नीचे जाता है तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बहुत सारों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से किसान का फिर उनकी फसल पे जो बहुत सारे कीट आ जाते हैं खाने के लिए, उनको भी इनको मारना पड़ता है। तो उनके लिए अहिंसा का इस रूप में पालन करना संभव नहीं था, इसलिए व्यापारी वर्ग में ज़्यादा फैला। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ उत्तर भारत में तो ये फैला ही फैला, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो वर्तमान में ये हमको याद रखना है कि जो उपलब्ध जैन शिक्षाएं हैं वो कहाँ पर हम लिखी गई थी? गुजरात के वल्लभी में। इस फैक्ट को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जैन शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि ये जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। जिन मतलब विजेता, और महावीर ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उनको जिन बोला जाता था। अब यहाँ पे संघ की बात कर रहे हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि आपको सत्य अगर और ज्ञान प्राप्त करना है
तो आपको क्या गृह त्याग करना पड़ेगा। तो जब आप गृह त्याग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रहना भी होगा। तो उसके लिए आपको जहाँ रहना होगा और एक संगठन बनाना पड़ेगा जिसको संघ का नाम दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। तो आप समझ गए संघ क्या होता था। ओके। जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम बने हैं वो हमको कहाँ पे प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में। तो ये हमेशा हम याद रखेंगे कि विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन इसमें हमको मिलता है। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश ले सकते थे सभी व्यक्ति। विनय पिटक के माध्यम से ये पता चलता है। और साथ साथ ये जो फैक्ट्स है ना उनको हम हमेशा ध्यान रखेंगे, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई संघ में जा रहा है और वो इन किसी भी श्रेणी में से है तो उनको सबसे पहले जो स्वीकृति प्राप्त करनी होगी वो इन लोगों से प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हमको दी गई है। यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी साधु भिखारियों के लिए प्राकृत शब्द है। अब उसके ये बताया जा रहा है संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। अपना अधिकांश समय वो ध्यान करने में व्यतीत करते थे। दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों और गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। इसी कारण इनको क्या बोला गया है, भिक्षु और भिक्षुणी। आम लोगों को वो शिक्षा देते थे, साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वह प्रायः बैठक भी क्या करते थे। तो वो समाज से वो पूरी तरह से कट नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे। वो इस माध्यम से समाज से जुड़े रहते थे कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो उनको जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि उस ज्ञान को वहाँ के जो लोग हैं समाज में इस तरह से वो फैलाते थे। और संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। अब ये देखिए, ये जो गुफा है कार्ले जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। ये यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे चित्र दिया है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, विहार के बारे में। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो इस तरह विहार में रहकर एक स्थान पे उस समय वो निवास करते थे। उन स्थानों को क्या बोला जाता है, विहार। अब एक देखिए, एक और भी पॉइंट है, वो ये है कि हमने अभी पढ़ा कि जैन और बौद्ध दोनों ही अहिंसा को बहुत ही महत्व देते थे। तो वर्षा ऋतु में क्या होता था कि जो वर्षा पानी की वजह से बहुत सारे जीव जंतु ऊपर आ जाते थे और चलने पे वो नीचे दब के उनकी मृत्यु हो जाती थी। जिस वजह से एक और ये भी कारण था कि वर्षा ऋतु में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते थे। अब वो बताया गया है कि कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था।
विहार के बारे में पता ही चल गया है कि क्या था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। अब यहाँ पे ये एक बात लिखी हुई है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सबका त्याग कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो संघ में आते हैं, संघ में प्रवेश लेते हैं, तो सब क्या होते हैं कि वो किसी भी वर्ण के हों, किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी परिवार के हों, सब हर चीज़ का त्याग होके वो सिर्फ एक भिक्षु रह जाते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। तो उनकी और जितनी भी आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाती हैं और सब समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का विभाजन नहीं होता, सब एक समान हो जाते हैं। और क्या है यहाँ पे अगले पैराग्राफ में, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार का निर्माण कौन कराता था, किनके द्वारा होता था, यहाँ पे हमने जान लिया। और स्थानीय भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु और भिक्षुणी उनको शिक्षा देते थे, जैसा कि अभी हमने ये डिस्कस ही किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का क्या तात्पर्य है, लोगों द्वारा रहने। आश्रम शब्द का क्या तात्पर्य है, लोगों द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अभी और हम जैन और बौद्ध धर्म में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उससे ये अलग है। वो अलग कैसे है, क्योंकि इसको यहाँ जीवन में इसको विभिन्न चरणों में विभाजित करके आश्रम का नाम दिया जा रहा है। अब वो क्या बता रहे हैं कि 4 तरह के आश्रम हैं। कौन कौन से? पहला उन्होंने बोला है ब्रह्मचर्य। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वह सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें क्या है कि हमको यहाँ पर शूद्र जो वर्ग है उनको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद क्या है, गृहस्थ। इसमें क्या है कि उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो ये देखिए, दूसरा था हमारा गृहस्थ, जिसमें कि गृहस्थ के रूप में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं विवाह करने के बाद। वानप्रस्थ में क्या है, वो जंगल चले जा रहे हैं। और सबसे अंत में जो है वो है सन्यास, जिसमें वो सब कुछ त्याग कर दे रहे हैं। इस तरह से विभाजन किया गया है। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में भी व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में भी वो बोल रहे हैं। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के अनुसार ही रहना होता था। यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बात की गई है। अन्यत्र में आते हैं हम, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, जरथुस्त्र के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते हैं। तो जो हमारे वेद हैं, अगर कभी भी प्रश्न बनता है, वो किसके समान है, वो अवेस्ता, जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है उसके समान है, उससे काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षाएं वो क्या हैं, सद्विचार,
सद्वचन और सद्कार्य, इस पे वो मुख्य रूप से फोकस करते हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान में, इनका जो एरिया था वो ईरान था, का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे ही लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो जो पारसी धर्म है वही जरथुस्त्र जो पैगंबर थे, ईरानी पैगंबर, उनकी ही शिक्षा को फॉलो करते हैं। तो ये पारसियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी देखिए प्रश्न भी इस पे बनाया जा सकता है, क्योंकि रतन टाटा की अभी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ हम इसका ध्यान रखेंगे। तो ये चैप्टर तो फिर यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लीजिएगा। अभी इस चैप्टर में इतना ही, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।